तप, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन 4 बातों के आसपास जैन धर्म अपने अनुयायियों के साथ, अपने साधु संतों के साथ, अरिहंत भगवान के साथ, मोक्ष गए हुए जो आत्माएं हैं, जिन्होंने जिन शासन को पोषित किया, जिन शासन को आगे बढ़ाया और जिन शासन के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, जीवन में और जिन शासन में, इस धरती पर जिन शासन से बड़ा कोई शासन इस धरती पर नहीं है, जिसने परमात्मा के दर्शन को भी अपने मोक्ष का मार्ग बताया है। पाप का हम दूर कर सकें, पाप नाशनम, दर्शन करके हम पाप को नाश कर सकते हैं। दर्शन की महिमा यहाँ तक जिन शासन में बताई गई है कि दर्शन करने से भी हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से साधु भगवान, आचार्य भगवान और मोक्ष में गए हमारे 24 तीर्थंकर हमें एक ही बात बताते हैं कि तप करें, दर्शन करें, अपना चरित्र अच्छा रखें, चरित्र को पानी जैसा निर्मल स्वच्छ रखें, पारदर्शी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हम प्राप्त करें, ज्ञानी बनने का प्रयास करें और मूल रूप से तप के माध्यम से हमारे अरिहंत भगवान, जिन्होंने सभी तरह की परिग्रह की जो उनकी जीवन में शैली थी, उस परिग्रह को अपरिग्रह में बदलकर उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त हुआ और अरिहंत बने। ज़्यादा और करीब सभी भगवान राजपाट छोड़कर, अपने परिग्रह की दुनिया को छोड़कर, परिग्रह के सभी संसाधनों को छोड़कर अपरिग्रह के मार्ग पर वे चले, लगातार जीवन भर चलते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सुंदर वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। और जब वह अरिहंत बने, उसके पहले उनका ज्ञान और उनका जो दर्शन था और उनकी जो अपनी एक शैली रही, उनके काम करने का जो एक तरीका रहा अपरिग्रह का, उनके वस्त्र भी उनके शरीर से दूर चले गए और उस दूरी के बाद किसी वट वृक्ष के नीचे उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की और आज वह सब पूजनीय हुए। हम इस अवसर पर हमारे 24 तीर्थंकर भगवान को याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं और हम अपनी इस वाणी को विराम देते हैं। हम सभी से जय जिनेंद्र करते हैं। जय जिनेंद्र।